मोहम्मद दीपक की दहाड़ से दहला हिंदुस्तान, कोई भी वीडियो को स्किप न करे हिंदू मुसलमान। वैसी ने क्यों मांगी भीख, सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। मेरे दोस्तों, पहली बार यह अंदाज वैसी का आपको देखने को मिलेगा जिस अंदाज में उन्होंने भीख मांगी है। हाँ मेरे अजीज, आपको बाकी रहना, इस दर्द को सुनकर जाना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम मोहम्मद दीपक से, जिसने सारे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया। उसके बाद एक वीडियो आप देख रहे होंगे कि लोग डंडा लेकर जा रहे हैं। आखिर ये कहां जा रहे हैं, इसका खुलासा हम आखिर में करेंगे। और मुफ्ती शमाइल का वो वीडियो जो सऊदीया में रहते हुए मेरे दोस्तों ऐसा मंजर दिखाया है जिसको देखकर हर आंख खुश हो जाएगी। आइए मोहम्मद दीपक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपने पीर बाबा के ऊपर ये नाम रख रखा है। और फिर मेरे हिसाब से हर घर में हम कई बार अपने बच्चे को बाबा करके बात करते हैं, दादा को बाबा करके बात करते हैं। तो इस तरह करके मैंने उनसे बात करी तो मेरे से उनकी बहसबाजी हुई। तो मेरे से बहसबाजी करने लगे। मेरे को भी उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है, और नाम पूछने का तरीका थोड़ा सा मेरे को उनका अजीब सा लगा। तो मैंने फिर गुस्से में आके थोड़ा सा वैसी एक भाईपंथी के उस पर उनको अपना नाम बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, बोलो क्या करोगे। तो मैंने कहा क्या करोगे बताओ। मैंने कहा मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। सीधे सा मेरा कहने का मतलब ये था कि तब जाकर थोड़ा सा वो घपला वहाँ पर ज़्यादा बढ़ा। वो आस्था का एक केंद्र है और इन्होंने धर्म को बांटने का काम किया, जो हमें बहुत कहीं ना कहीं दुख हुआ। और हम एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते, कि हम देश में एक मैसेज देना चाह रहे थे जो हमें लगा गलत हो रहा था, और ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरे को अभी भी लगता है बहुत गलत है। मैं चाहता हूँ ये पूरे देश में, मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, ये जो देश को धर्म के नाम पे बांटना चाह रहे हैं, ये आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, इसको रोकिए। हमारा निवेदन सरकार से भी रहेगा। तो हमने एक मानवता दिखाई है कहीं ना कहीं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लिखा होगा चाहे बाइबल में लिखा होगा चाहे ग्रंथ में लिखा होगा, सारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी धर्म को गाली दीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सारा खुलासा मोहम्मद दीपक भाई ने तो नहीं किया है, लेकिन ये मोहम्मद दीपक क्यों नाम बतला दिया, इसलिए कि कुछ लोग, मुसलमान नाम लिखा हुआ था किसी दुकान पर, वो कोई बाबा करके थे, उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इन्होंने जुनून में मेरे दोस्तों देश का माहौल अच्छा करने के लिए कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। कितना बड़ा सबूत इन्होंने दिया है, और इस वक्त बेतहाशा ये वायरल हो चुके हैं, इसलिए कि इन्होंने देश के माहौल को अच्छा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाकर दिखाया कि कोई मजहब नहीं सिखाता मेरे दोस्तों आपस में बैर रखना। अब आप आइए वैसी की उस वीडियो की तरफ, वैसी साहब की उस वीडियो की तरफ मेरे दोस्तों, जिस दर्द को सुनने के बाद मुझे लगता है देश का हर नागरिक की आंखें नम हो सकती, हर नागरिक की आंखें नम हो सकती हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो डंडे वाली वीडियो और मुफ्ती शमाइल ने जो मंजर दिखाया है उसको देखने के बाद आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। आजम खान को सजा हो गई। अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों, याद रखो ये लड़ाई आपकी सियासी आवाज की है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं मर मिटने को तैयार हूं, मगर आपकी लड़ाई है। आपका नेता पैदा हो, जालिमों को कमजोर करना है, इंसाफ को कामयाब करना है। जुल्म का जवाब वोट से होगा और मजलूम का साथ देना है, जालिम का साथ देना नहीं है। याद रखो, अगर ये वक्त के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को अगर आप फिरौन समझते हैं तो फिर मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर फिरौन को फिरौन समझते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं ये लोग जालिम है। अरे अगर जालिम है तो जालिम को कौन हरा सकता है, उसका साथ दो। जालिम को वोट देने से जालिम और मजलूम मजबूत होगा। अगर इन यजीदियों को हराना है तो आपको हुसैनी लश्कर के परचम को लहराना पड़ेगा। और याद रखो, लोग आकर इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना बोलना चाहते मेरे बारे में बोल दो, क्योंकि ना तुम मेरी खबर में आने वाले हो, ना मैं तुम्हारी खबर में आने वाला हूं। जितनी तुम बकवास बकना चाहते बको, मगर प्यारे तेरी जबान तो तेरी है। बोलो जितना बोल सकते बोलो।
अरे भारत में अगर सबसे ज्यादा गाली दी जाती है तो मुझे कोई बी टीम बोलता, कोई ये टीम बोलता, कोई बोलता कि उनसे मिलिए। मगर जब भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी के सामने अगर कोई अकेला खड़े होकर धाड़ता है तो कौन करता है? CAA का कानून अगर किसी ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर फाड़ा तो उसका नाम केजरीवाल नहीं था, ओवैसी था। ट्रिपल तलाक का गलत कानून को गलत कानून कहने वाला कौन था? केजरीवाल था या ओवैसी था? बताओ। यूएपीए का कानून बनाया गया तो क्या कांग्रेस पार्टी ने अल्लाह लोगों को समझ दो। और आज आकर हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इत्तेहाद की कीमत, इत्तेहाद की अहमियत क्या होती है। एक बात समझाता हूं आपको। हरियाणा में एक बहुत बड़े बाबा हैं, राम रहीम कहते हैं उनको। सुना नाम आपने? राम रहीम उनका नाम। राम रहीम उनका, मुझे वो क्या करते मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर समझाने के लिए बता रहा हूं। वो बाबा राम रहीम के पीछे उनके लाखों चाहने वाले हैं। जब कभी चुनाव आता, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता और हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम भीख मांग रहे हैं। तुम में ताकत है मगर तुमको एहसास नहीं है। राम रहीम के पीछे उसके चाहने वाले लाखों, शायद 10-15 लाख होंगे और उन 10-15 लाख के लिए हर बार उनको छोड़ा जाता है। सोचो तुम्हारी ताकत क्या है, सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही बात जब मैं कहता हूं तो कल से आप देखेंगे ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज अखबार में पढ़ा कि बाबा राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने उनको सजा दी है, ताहिर को सजा नहीं दी, कैफी को सजा नहीं दी। अल्लाह सबको समझ दे। हर मुसलमान पेरोल पे आ रहा है। अगर तुम करवट नहीं बदलोगे, अगर इसमें से तुम अपने मिजाज में एक सोचने का तरीका नहीं बदलोगे तो हर कोई आएगा और डराएगा, बीजेपी, मोदी, केजरीवाल, अरे ओवैसी ये बोलकर चला जाएगा। हाँ, मैं आप और हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, मगर अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम है राम रहीम, उसको कई मर्तबा पेरोल मिल गई। याद रखो, जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं आएगी कोई तुमको पलट कर नहीं पूछने वाला है। और ताकत का मतलब ये नहीं है कि ओवैसी को देखकर तुम नारे लगा दो। ताकत का ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ सेल्फी ले लो। ताकत का मतलब ये नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पर मेरी तारीफ लिख दो। ताकत का ये मतलब नहीं है कि फेसबुक पर तो मेरी तकरीर सुनकर गोलक भाई ने क्या भाषण दिया। ताकत का ये मतलब है कि तुम मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करो। इस ताकत को पहचानो। सबसे पहले हम YouTube वाले का दिल से शुक्रिया अदा कर लें मेरे दोस्तों कि उनके ही जरिए से मैं आप तक, उनके ही प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं आप तक ये पैगाम पहुंचा पा रहा हूं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो बंदों का शुक्र नहीं करता वो मेरा शुक्र नहीं करता। अब कोई गलत चीज फैला रहा है तो यूट्यूब वाला क्या करे, वो थोड़ी बोला है, तो अच्छी चीज का भी ऑप्शन दिया है ना। अब मैं बतलाना ये चाहता हूं कि ओवैसी साहब ने जो दर्द बयान किया है मेरे दोस्तों, पहली बार ऐसा दर्द मेरी आंखों के सामने आया है। बात को समझो, उसकी गहराई में जाओ और कोई फैसला लो मेरे दोस्तों। अब वक्त बहुत कम है और फैसला इसलिए नहीं लेना है कि हम किसी बरादरी वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं, बल्कि उनको मुसीबत से निकालेंगे, दलदल से निकालेंगे, अंधेरे से निकालेंगे। चाहे वो हमारा बादशाह हो मुल्क का, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई भी गांव का हो, देहात का हो, शहर का हो, हर इंसानियत को मुसीबत से निकालना एक मुसलमान का काम है। बहुत से हिंदू भाई भी ऐसे हैं जो लोगों को मुसीबत से निकाल रहे हैं। अब मैं आता हूं उस वीडियो की तरफ कि डंडा लेकर लोग कहां जा रहे हैं। आइए इस वीडियो को देखिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में भरते जाना, देर मत करना। बहुत खास और अहम वीडियो है मेरे दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद के बाद तैयार होती है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक मुहिम शुरू हुआ था कि फजर के वक्त सारे गांव वालों को उठा दिया जाए। आज वो मुहिम पूरे जिले के अंदर फैल चुका है और माशाल्लाह हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, सारे गांव के लोग, देहात के लोग मिलकर फजर की नमाज पर। इससे पहले हैरान हुए होंगे कि आखिर ये डंडा लेकर जा कहां रहे हैं मेरे दोस्तों। इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया है,
काश के हर गांव में ऐसे लोग मौजूद होते, ऐसी जमात मौजूद होती कि ये लोग लोगों को फजर में उठाने के लिए, दरवाजों को खटखटाने के लिए डंडा लिए हुए। मेरे दोस्तों, रास्ते में कोई भी तकलीफ दे चीज आ सकती है। ऐसी जमात, ऐसी कट्टरता, और जब लोग नमाजी बनेंगे, जब अपने रब के सामने सर को झुकाएंगे, तो याद रखना देश का माहौल अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम चाहते हैं ना देश का माहौल अच्छा हो जाए, असासुद्दीन वैसी साहब की पार्टी मजबूत हो जाए, तो पहले हम फजर में आने वाले बने। फजर में मेरे दोस्त, दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब नहीं कर सकती। अल्लाह की रजा ही हमें कामयाब करेगी, अल्लाह की खुशी ही हमें कामयाब करेगी। मैं बार बार बोला हूं ये बात। हाँ, हमारे हथियार और असबाब से, तादाद से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे जब तक कि हमारे आमाल मजबूत नहीं होंगे। असबाब, हथियार और इस तरीके से तादाद का होना तो जरूरी है, लेकिन अहम नहीं है। अहम आमाल है। अल्लाह के हुक्मों को किसी हाल में मत तोड़ो। थोड़ी तादाद भी आपको कामयाब कर देगी, थोड़ी तादाद भी आपको कामयाब करेगी। और कामयाब होना है तो सारी इंसानियत को फायदे की तरफ लाने के लिए हमेशा ये नियत करके रखना। आइए मुफ्ती शमाइल का वो वीडियो देख लीजिए। हालांकि आपने देखा होगा, लेकिन एक ऐसी हस्ती के जरिए जिसने डंका बजा दिया कुदरत का, मेरे दोस्तों, वहदानियत का, रुबूबियत का, अल्लाह की कुदरत और ताकत का। अल्लाह की कुदरत पर एक छोटी सी बात कह के मुफ्ती शमाइल का वीडियो दिखाकर वीडियो का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतों को आप देखेंगे कि वो जब शुरू होती है तो जहां खत्म होती है, वो इतनी छोटी छोटी आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है ताकि बंदों के सांस लेने में आसानी। अल्लाह हर चीज के जानने पर कादिर है मेरे दोस्त। तो एक बड़ी बात यहाँ निकल कर आ रही है कि उतनी ही लंबी आयत रखी गई कि जितना कि हम एक सांस में वहां तक पढ़कर रुक सकते हैं। देखिए, हर आयत पर गौर करिए, करते जाइए। ज्यादातर लोगों की सांस उतनी ही बड़ी होती है, और कोई लंबी है तो उसमें बीच में तोड़ने का हुक्म है। लेकिन एक सिस्टम, एक खूबसूरती जो दी गई है कुरान की आयतों को लेकर, वो एक ठहराव दे दिया गया कि इतनी ही देर सांस ही ले सकता है मेरा बंदा। ये चीज मेरे दोस्तों आज सुबह में मेरे सामने खुली कुरान के पढ़ते हुए, तो मैंने चाहा कि आपको शेयर करूं। मेरे दोस्तों, कैसी लगी ये कुदरत आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आइए अब मुफ्ती शमाइल का वो वीडियो, जो कि आपके देखने के बाद लगेगा कि बहुत अहम तो नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों इनके चेहरों से भी वीडियो क्लिक होती है और लोगों को एक तकवीयत मिलती है, एक ईमान में एक रोशनी मिलती है। हाँ मेरे दोस्तों, हमारे बहुत से मसलक के उलमा ऐसे हैं जिनके देखने के बाद अल्लाह की याद ताजा होती है। चाहे बरेलवी मसलक हो, चाहे देवबंदी मसलक हो, चाहे अहले हदीस मसलक हो, जितने भी मुसलमान तबके के लोग हैं उनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके देखने के बाद अल्लाह की याद ताजा होती है। आइए छोटा सा क्लिप देखकर वीडियो का इख्तिताम करते हैं और आपके कमेंट का कमेंट सेक्शन में इंतजार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो मस्जिद आप इसको देख रहे हैं, ये मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद इमामा और मस्जिद नबवी से बिल्कुल करीब है। ये वो जगह है जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईदैन की नमाज की इमामत फरमाई है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ ये मस्जिद इसलिए मंसूब है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी खिलाफत के ज़माने में इसी जगह से ईदैन की नमाज की इमामत फरमाया करते थे। एक बड़ी बात थी मेरे अजीजों, ये जो हमने ऐसी मुबारक हस्ती के जरिए से ऐसे मंजर को देखा और हमारी आंखों को ठंडक मिली। हालांकि हम देखते रहते हैं यूट्यूब पर, बहुत से प्लेटफॉर्म जिस पर आते रहते हैं, लेकिन एक ऐसी हस्ती के जरिए देखना और भी ईमान में ताकत पैदा होने वाली बात है। इनके जरिए से, इनके सहारे से अल्लाह की कुदरत का जो डंका बजा है मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का एहसान है इनके ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला इनको जरिया बनाकर बहुत से मुसलमानों की भी इस्लाह कर दी और बहुत से नॉन मुस्लिम की भी इस्लाह कर दी। दुनिया के कमोबेश तमाम इंसानों तक अल्लाह की कुदरत और वहदानियत का एक बड़ा पैगाम पहुंचाने का जरिया बनाया अल्लाह तबारक व तआला हमें उलमाए दीन की कदरदानी करने वाला बनाए और हम सब मुसलमानों को एक और नेक बनाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। मेरे अजीजों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलाम।